शुरू करते हैं इसमें। पहला सही है। लेट a equal 1, 2, 3, b equal 2, 4, find a cross b, b cross a cross a, b cross b and a cross b intersection b cross a। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो ये सबका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ a equal -1, 1 find a cross a। तीसरा है if a and b are two sets having 3 elements common, if number of elements in a equal 5, number of elements in b equal 4, find number of elements in a cross b and number of elements in a cross b intersection b cross a। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें a क्रॉस a तो आपका निकल गया होगा ना। थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट, a में 5 एलिमेंट है, b में 4 एलिमेंट है। आपने ये पता करना है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, यानी 5 × 4 20। अब इसने पूछा है कि दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि n ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनका स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन, तो कितने एलिमेंट कॉमन है? 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, थ्योरम 1, फॉर एनी सेट्स a, b and c, prove that, पहला पार्ट है a क्रॉस b यूनियन c इक्वल a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS स्किल से क्या करेंगे, RHS को करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्रॉस आ रहा ना, क्रॉस में हमें क्या चाहिए होता, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता। जब हम ये आपका सेट्स वाले में लेते थे तो वहाँ पर हम आपका एक ही एलिमेंट लेते थे ना, लेट x बिलोंग्स टू a। यहाँ पर आपको कितने लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ले लेंगे x, y। ठीक है, लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट के लिए और ये पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट के लिए। ठीक है, जहाँ पर भी आपका क्रॉस आएगा वहाँ पर आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लेने पड़ते हैं ना क्रॉस उसमें। तो x बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, क्रॉस के लिए एंड लगाते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू, और ये अंदर जाएगा तो y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉजिक हो जाएगा। x a एक बार इसके साथ होगा, y b के साथ बनाएगा, और x a आपका इसके साथ बनाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको समझो, ये बोल रहे हैं कि x या तो a में है, सॉरी x आपका a में भी है, x आपका b यूनियन c में भी है। a में तो है ही है, ठीक है। अब बस इसमें हमें नहीं पता कि ये आपका किस में है, b में या c में, ठीक है। तो x में तो है ही है, एंड x आपका एंड y आपका b में है, या फिर x आपका a में है एंड y आपका c में है, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉजिक हो गया। ये एक बार इसके साथ बनाएगा, फिर एक बार इसके साथ बनाएगा। x a में है, y b में है, तो यानी x, y आपका a क्रॉस b में होगा, और x आपका a में है, y c में, तो x, y आपका a क्रॉस c में होगा। x, y या तो a क्रॉस b में है, या फिर x, y आपका a क्रॉस c में है। तो और का मतलब यूनियन है ना, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पर देखिए x, y हमने या एल एच, ये चल गया था LHS का एलिमेंट, और x, y आपका यहाँ पर RHS का एलिमेंट प्रूफ हो गया। तो ये वाला इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला RHS वाले का सबसेट हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, RHS की L से LHS करेंगे। अब यहाँ तो x, y ले लें, यहाँ पर a, b ले लेते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ठीक है। वाली लाइन ये मैं लिख चुका हूँ। आप यहाँ से इसको ऊपर को लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर। बस आपको क्या करना है कि x, y की जगह a और b लिखना है, x की जगह a लिखना है, y की जगह b लिखना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको ले लीजिए, a, b बिलोंग्स टू आपका a क्रॉस b हो जाएगा, यूनियन मतलब, और a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस c हो जाएगा, ठीक है। अब a, बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, और स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल C, है ना। तो यानी अब इसमें देखिए, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, यानी स्मॉल a तो आपका इसमें बिलोंग करता ही करता है, ठीक है। एंड b आपका देखिए, या तो इस वाले b में है, या फिर b आपका c में है। b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c, तो यहाँ पर आ जाएगा a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b यूनियन c। a वाला एलिमेंट a में है, और जो b वाला एलिमेंट है वो b यूनियन c में है ना। तो a, b आपका किस में हो जाएगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में। a, b बिलोंग्स टू b क्रॉस b यूनियन c, ठीक है। अब हमने RHS के उसे LHS को किया है, RHS वाला LHS वाले का सबसेट हो जाएगा। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं ना। तो A क्रॉस B यूनियन C इक्वल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क है, इसमें आपका यूनियन की जगह आपको इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है।
थ्योरम 2 A क्रॉस B माइनस C इक्वल A क्रॉस B A माइनस A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इसको ट्राई कीजिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस C। क्रॉस आ गया बीच में, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट के लिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट्स के लिए। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C। x बिलोंग्स टू A एंड y अंदर जाएगा, y बिलोंग्स टू B माइनस C है, तो मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब इसमें ये आपका उसकी तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड x belongs to A and y does not belongs to C। ठीक है, x belongs to A and y belongs to B, तो x comma y belongs to A cross B। एंड अब इस देखिए, इसमें x आपका A में आ रहा है लेकिन y C में नहीं आ रहा है। x आपका A वाले उसमें आ रहा है, सेट में तो आ रहा है, पर y C वाले सेट में नहीं आ रहा है, तो x comma y भी आपका A क्रॉस C में नहीं आएगा। ठीक है, तो x कॉमा वाई ए क्रॉस बी में है तो है, लेकिन x कॉमा वाई ए क्रॉस सी में नहीं है, तो यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसमें नहीं है तो इसको माइनस साइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने LHS को क्या दिखा दिया, RHS का सबसेट। इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, RHS को LHS का दिखाना पड़ेगा। लेट A क्रॉस, इसमें स्मॉल है, स्मॉल भी देखिए, ये वाली लाइन मैंने लिख चुका हूँ, यहाँ से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा। ठीक है, बस x की जगह स्मॉल है और y की जगह स्मॉल b, पहले तो आता था। चलिए, अभी तक हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कोई थ्योरम की थी। अब हम रिलेशन के एक्चुअल उसमें आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको रिलेशन मैंने बता ही दिया था। ठीक है, जिस दिन हमने शुरू किया था। पहला क्वेश्चन है, लेट या फिर एक सॉरी A = 1 2 3 B = 4 5 6 which of the following are the relations from A to B। A to B का मतलब A क्रॉस B। ठीक है, पहला है 1,6 3,4 5,2। दूसरा है 1,5 2,6 3,4 3,6। तीसरा है 4,2 4,3 5,1। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। अब देखिए, क्योंकि उसने बोला है कि रिलेशन A to B है, यानी A क्रॉस B में है ना, तो जब हम A क्रॉस B लिखते हैं, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट के लिए होता है और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट के लिए। तो जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो A का होना चाहिए और जो ये आपका पीछे वाला एलिमेंट है वो B का होना चाहिए, है ना। पहला है 1,6, तो 1 जो है वो A का होना चाहिए, 6 आपका B का होना चाहिए, है ना। 3,4 3 A का है, 4 B का है। 5,2 अब यहाँ पर आ गया, 5 आपका A में होना चाहिए, नहीं है।
2 आपका बी में नहीं है ना। सिंस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देखो नॉट अ रिलेशन। बस इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर अगला है 1,5। 1 आपका ए में आ रहा है, 5 आपका बी में आ रहा है, 2 आपका ए में आ रहा है, 6 आपका बी में आ रहा है, 3 आपका ए में आ रहा है, 4 आपका बी में आ रहा है, 3,6 भी ए में आ रहा है, 6 आपका बी में आ रहा है। रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, 4,2। 4 आपका ए में आना चाहिए, 2 आपका नहीं, तो वैसे ही नहीं है। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसी बाकी भी नहीं आ रहे ना, therefore नॉट अ रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें ये मैंने ए टू बी को वो बोला था ना, ए क्रॉस बी, इसका एग्जैक्ट मतलब ए क्रॉस बी नहीं होता। ए टू बी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए और जो ये आपका सेकंड एलिमेंट ये बी का होना चाहिए। या फिर आप इसको एक तरह से ये समझे तो जो एक्स वाला है वो ए में बिलोंग करना चाहिए और वाई वाला बी में बिलोंग करना चाहिए। अगर इसको मैं इससे ऐसे दिखाऊं, जैसे कि ये वाला सेकंड वाला है 1 2 3 और बी वाले में क्या है 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो ए टू बी बोला है ना, तो ये वाला ए होना चाहिए और ये वाला बी होना चाहिए। 1 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ, 2 का भी 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, भी 3 का 6 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत था ना रिलेशन। ठीक है, तो आप इसको आर से भी दिखा सकते हो, आर इक्वल 1,5 2,6 3,4 3,6। ठीक है, अब इसमें वो आपसे डोमेन निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या होंगे, ये जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो इसमें आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये डोमेन हो जाएंगे। या फिर ये जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और फिर आपसे बोलेगा रेंज निकालने को। रेंज में क्या आएंगे ये वाले एलिमेंट्स, ये जो इसमें आ रहे हैं 4, 5, 6, है ना। ठीक है, हम इसमें क्या आएंगे रेंज में ये बाद वाले एलिमेंट 5 6 4 6, यानी कि 4, 5, 6 लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, फिर वो आपसे आर इन्वर्स भी निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो आर इन्वर्स में आपका कुछ नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 1,5 है तो ये कितना हो जाएगा 5,1, ये 2,6 है तो ये 6,2, ये 4,3 और ये 6,2। यानी आर, अगर आर आपका क्या था ए टू बी था, तो आर जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपका रिवर्स हो गया तो आपका जो रेंज और डोमेन भी इंटरचेंज हो जाएंगे ना। जो इस वाले में आपका डोमेन था वो आर इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा रेंज, और जो आर के लिए रेंज था वो आर इन्वर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, सेकंड, फाइंड रिलेशन आर फ्रॉम (11, 12, 13 to 8, 10, 12 defined by x minus y equals to 3। ठीक है, अब इसमें आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, और ये बोला है कि इस सेट से इस सेट तक, यानी ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, यानी आपको x इससे लेना है और y
इससे लेंगे, ठीक है। और आपके पास रिलेशन है क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं का बनाइएगा जिनमें दोनों को माइनस करने पे 3 आए, x और y को माइनस करने पे 3 आए, ठीक है। चलिए, या फिर आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, y प्लस 3, बस ये इसमें y वाले एलिमेंट आप इसमें रखते जाइए और x के लिए निकालते जाइए, ठीक है। ये y वाले हैं और x वाले हैं ना। अगर y की प्लेस पर रखेंगे 8 तो आपका x कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। y की प्लेस पर रखेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 13। y की प्लेस पर रखेंगे 12 तो x कितना आ जाएगा, लेकिन x में तो आ नहीं रहा ना 15 यहाँ वाले, तो सिर्फ ये दोनों ही होंगे, ठीक है। 11, 8, 13, 10। A relation R is defined on the set zero, 1, 2, then तक defined by 2x plus 3y equals to 12. Find R and R inverse. चलिए निकालिए इसको। यार केमिस्ट्री फिजिक्स की है, मैं ट्राई